बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज की नशिस्त में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो चिकन मीट है इसकी प्रोडक्शन जो है कमर्शियली पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है। देखें, हर काम की अपनी अपनी सेंसिटिविटीज़ होती हैं, हर काम की अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, नीड्स होती हैं। अगर जो भी उस काम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेगा उसे उस काम में कामयाबी हासिल होने के इम्कानात उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब ये पोल्ट्री जो बर्ड कीपिंग है ना, इसमें मैं हमेशा कहता होता हूँ कि इसके सबसे जो बेसिक इसकी जो नीड है ना वो है हस्बेंड्री प्रैक्टिस। सिंपली इसको ट्रीटमेंट करना, दवाई देना, मेडिसिन देना वो पोल्ट्री की नीड नहीं है। वहाँ तक जब बात पहुँच जाती है ना कि बर्ड बीमार हो गया तो फिर उसकी इकोनॉमी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। असल फार्मिंग ये है कि बर्ड को बीमार होने से रोका जाए, उसमें गर्मी सर्दी का ख्याल रखा जाए, बर्ड की जो है ना उसको ऑक्सीजन की सप्लाई का ख्याल रखा जाए, उसके हाउस के अंदर, उसके शेड के अंदर अमोनिया गैस ना बनने दी जाए, गंद ना पड़ने दे, कीचड़ ना होने दिया जाए, और जो है वेट ना, उसके पाँव जो है ना वो वेट सरफेस पे ना वो खराब पड़ के ख़राब हो जाए। इसे एक ना इसके पाँव के अंदर नीचे एक बन जाता है, बम्बल फुट से कहते हैं, वो जैसे एक समझे छाला सा बन के तो सॉलिड हो जाता है। कोई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितना अगर बर्ड गंद में रहेगा उसके पेट में कीड़े पड़ने के भी उतने ही इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो जितना हम जो है ना पोल्ट्री फार्मिंग को अगर कमर्शियली करना चाहें, उसकी जितनी बुनियादी ज़रूरियात हैं उसमें हस्बेंड्री प्रैक्टिस, उसको पालना कैसे है, सफाई सुथराई, ऑक्सीजन, टेम्परेचर की मेंटेनेंस जो है वो अगर सही रखेंगे तो फिर इसका जो है ना मैं कहूँगा कि फ्यूचर भी ठीक है फार्मर के लिए। उसको वाफर नो डाउट मार्केट फोर्सेस भी होती हैं, प्राइसेस अप डाउन भी होती हैं, वो एक फैक्टर है। लेकिन जो फार्मर फार्म के अंदर जो है ना बुनियादी ज़रूरतें अपनी बर्ड्स की पूरी करेगा वो उतना ही सस्टेनेबल होगा, उतना ही उसकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतना ही वो नुकसान से बचा रहेगा। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अब रिसेंटली पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बिज़नेस की फिजिबिलिटी बता रहा हूँ कि ये फिजिबल कारोबार है। अब इसमें एक मैंने बहुत अपने शुरू वाले एक जो है ना नशिस्त में बताया था कि पोल्ट्री बिज़नेस का पाकिस्तान में एटलीस्ट ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम बजट की कोई लिमिट नहीं है। मैंने बताया था कि मैंने खुद अपना मिसाल मैं देता हूँ हमेशा कि मैंने खुद 50 बर्ड से मैंने काम शुरू किया था, और आज अल्लाह ताला के फजल से सबको पता है कि हाईटेक ग्रुप की क्या पोजीशन है। तो ये तो एक इसका एडवांटेज है, बहुत अच्छा एडवांटेज है। अब साथ ही ना इसमें अब यह है कि इसकी जो ग्रोथ का पोटेंशियल अगर आप देखें तो इसके सामने अब एक जो नया, इसे मैं चैलेंज कह लूँ या कि पैरेलल, नया तो नहीं है लेकिन ट्रेंड बन रहा है अब जो है ना पाकिस्तान के अंदर फ़िश मीट जो है ना, कमर्शियली फ़िश मीट की प्रोडक्शन काफ़ी तरक्की पा रही है, फ़रोग पा रही है। बड़े मॉडर्न लाइंस पर फ़िश फार्म बन रहे हैं। वो मैं समझता हूँ कि एक नया बिज़नेस, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक नई मीट प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू होने जा रही है। और मुझे लगता है कि ये जो फ़िश है ना, फ़िश फार्मिंग जो है, फ़िश मीट प्रोडक्शन, ये मेरा अंदाज़ा है कि एटलीस्ट ये 15% सालाना इसकी ग्रोथ मुतवक्को है, और ये ग्रोथ जारी रहेगी अगले 10 साल तक। और ये पोल्ट्री को चैलेंज इसका बढ़ेगा, लेकिन ये होगा कि पोल्ट्री वर्स्ट सिनेरियो पोल्ट्री के लिए ये होगा, और इसकी तवक्को है कि ऐसा होगा कि वो पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि 1.2 बिलियन 1 डे ओल्ड ब्रायलर चिक पाकिस्तान में प्लेस होता है सालाना। ये मेरा ख्याल है कि पोल्ट्री यहाँ रुकेगी काफ़ी अरसे तक रुकेगी, और साथ में जो फ़िश मीट है ना वो पोल्ट्री मीट को रिप्लेस करेगा। तो ये दोनों, लेकिन यह कि दोनों कारोबार हैं, दोनों एक ज़रिए, ये दोनों हैं तो एग्रीकल्चर से बेस्ड हैं और लिंक्ड हैं। तो इसी तरह जो फ़िश फार्मिंग की तरफ मैं अपना आइंदा आने वाले जो मेरे होंगे, जो लेक्चर होंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि फ़िश फार्मिंग कैसे करनी है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या नीड्स हैं। पोल्ट्री मीट की कंजम्पशन के बारे में जब हम बात करते हैं ना तो इसमें हमारा एक बहुत पॉजिटिव सोशल फैक्टर आ जाता है जो कि दुनिया में सब मुल्कों में यकसा नहीं होता। वो ये है कि हमारे रस्म व रवाज में देखें, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में कसिनो कोई नहीं है, एंटरटेनमेंट की कोई दूसरी, जिसे एंटरटेनमेंट कहते हैं हम उसे फाशी भी कहते हैं, वल्गैरिटी भी कहते हैं, बदअखलाक़ी भी कहते हैं। हमारे मुल्क में क्योंकि वो चीज़ें हैं ही नहीं, इसलिए हमारे यहाँ जो खाना है ना वो
भी एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है, अदर दैन योर नॉर्मल 3 मील जो घर में खाते हैं। अब उसमें शादियों का खाना भी एक किस्म की एंटरटेनमेंट है, फेस्टिविटी है। तो हमारे रिवाज भी इस तरह का है कि हमारे 200 से लेकर 2-3 हज़ार मेहमानों तक के खाने आम चलते हैं शादियों के मौसम पे। तो शादी के मौक़ों में शादी का जो इवेंट होता है ना, वो पोल्ट्री के लिए बहुत सपोर्टिंग है। इसमें पोल्ट्री की बल्क कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान की टोटल जो चिकन मीट कंजम्पशन है ना, उसका 25% जो पोर्शन है ना, दैट इज़ कंज्यूम्ड एट वेडिंग मील्स। तो बहुत बड़ा ये सपोर्टिंग भी है। इससे कई दफ़ा तो ये हो गया था ना, ये मेरा कोई सियासी तनकीद नहीं है किसी के ऊपर, एक दौर में मैरिज मील बैन कर दिया गया था, विच वाज़ वेरी बैड डिसीजन, और उसके ऊपर बड़े असरात हुए थे इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि जब ये मैरिज मील बंद किया तो मैरिज के रिलेटेड सारी फेस्टिविटी एक्टिविटीज़ ही ख़त्म हो गई। अब उन एक्टिविटीज़ के साथ इतना रोज़गार जुड़ा हुआ था। हमने फिर जब गवर्नमेंट के साथ प्रेजेंटेशन की, मैं तो खुद गया, मैंने लाइटिंग से शुरू की। मैंने कहा देखा, हर चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ ना करें, इवन जो लाइटिंग शादियों के ऊपर जो मौके पर होती है, अब ये तो देखें ना, आप ये कहें जो लो जी क्या पैसा उजाड़ रहे हैं, जो ये शोबाजी हो रही है, लेकिन उसका अगर आप इन डेप्थ देखें, मुशाहदा करें, तो लाइटिंग का आप ये तो देखें पैसा जा किसको हो रहा है। उसमें अगर 100 रुपये का बिल है ना, तो उसमें कम से कम 60 रुपये जो होता है ना, वो लेबर को जा रही होती है। और वो बेचारी वो लेबर होती है जिन्हें बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर होती है, उनको कुछ नहीं काम नहीं कहीं मिलता, वो बेचारे यहाँ एम्प्लॉय हो जाते हैं। उसके अलावा उन बेचारों को वहाँ अगर किसी ने कोई 2 लाख किसी का बिल है बिजली का और उसका लाइटिंग का, उन बेचारों को कम से कम 10-20 हज़ार रुपये की जाते हुए खाना भी अच्छा मिल जाता है। गरीब लोग होते हैं। एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो सोर्स है हमारे यहाँ जो मैरिज जो फेस्टिविटीज़ हैं। तो ये एक पोल्ट्री इंडस्ट्री की जो है ना फिजिबिलिटी के हवाले से मैं एक एडिशनल फैक्टर ये मैंने बताया आपको कि मैरिज मील जो है, और उसमें मैरिज मील में हमारा सब लोगों की, ख़ास तौर पे बच्चों की जो होती है ना, वो चिकन जो डिशेज़ हैं वो बच्चे ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, क्योंकि ये नरम होता है, ईजी होता है, खाना ईजी होता है, दांतों में नहीं फंसता और इजी टू डाइजेस्ट होता है, हैवी नहीं होता, इसमें फ़ैट कम होती है। बच्चों को जो लैम मीट से आमतौर पे आप देखेंगे बच्चों की लाइकिंग हमारे बच्चों की नहीं होती, वो लैम मीट के एक्चुअली अंदर फ़ैट होती है, ज़्यादा फ़ैट होती है और उसकी अपनी एक स्मेल होती है। पोल्ट्री मीट के अंदर फ़ैट कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, और वो जो मीट इसके अंदर जो फ़ैट है ना, वो उतनी उसकी स्मेल नहीं होती, वो बच्चे इसलिए उसको पसंद करते हैं। तो मैरिज मील का जो है ना बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बड़ा फ़ायदा है पोल्ट्री इंडस्ट्री को। पोल्ट्री इंडस्ट्री की फिजिबिलिटी का इन्हिसार मैरिज मील पर काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू।